हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, जिसका पहला वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं जिसमें 30 प्रश्न थे, और दूसरा वीडियो आज अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें हमारे 28 प्रश्न हैं। टोटल इस चैप्टर से हमारे 58 क्वेश्चन बन रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको ये बताना है कि प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन है मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। देखिए पिछले वीडियो में भी इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस समय प्लासी का युद्ध हो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? ये आपको बताना है कि प्रथम आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद के निजाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें हैदर अली विजयी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये आपको बताना है कि पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी क्या थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन है हमारा हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? यह आपको बताना है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, वेरेस्लस्ट, वारेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ये आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? यह आपको बताना है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। तो ये किसके समय में किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिंडीगुल नाम है, यह आपको बताना है डिंडीगुल किसका नाम है? केरल में एक पश्चिमी बिहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्यौहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। देखिए आप पहले अपने से खुद लगाने का प्रश्न को कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारे प्रश्नों से मिलाइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल किसका नाम है? तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? देखिए इस तरह के दो प्रश्न बनते हैं, एक ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया और एक वो होता है जिससे प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं पूरी तरह से, वो प्रश्न बनता है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विरुद्ध। देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, इससे ब्रिटिश का जो है प्रभुत्व भारत में शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, ये आपको बताना है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के काल में ही ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, टीपू सुल्तान युद्ध में कब मारे गए थे? ये आपको बताना, टीपू सुल्तान युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1769। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? पहली बात तो यहाँ पे ये मिल जाता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारा है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ये आपको बताना है कि किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो किसकी समाधि के कारण? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसमें आपको बताना है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ऑप्शन है अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यह आपको बताना है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन दिया है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? ये आपको बताना है कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे। सुकर चकिया, संधावालिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकर चकिया। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? सुकर चकिया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ये आपको बताना है कि 1 नवंबर 1858, पहली बात तो ये डेट याद रखिएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वर्डहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। इसको किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। देखिए, पहला था प्रारंभ, अंग्रेजों का जो है भारत में प्रभुत्व प्रारंभ किससे हुआ था? प्लासी के युद्ध से। लेकिन प्रभुत्व स्थापित की कौन से युद्ध से हुआ था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ये आपको बताना है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, और चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ये आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनिहाल सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। ये बताना है कि ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन है कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो,
जनरल गोड्डार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किए थे, कोहिनूर का हीरा, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव बताना है कि किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ऑप्शन है अमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाब हुसैन। तो ये आपको बताना है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, ये आपको बताना है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए सारस्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाली कवि का कथन है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए सारस्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? ये आपको बताना है किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? जादूनाथ सरकार, के.एम. पणिक्कर, ताराचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के.एम. पणिक्कर। चलिए इसी तरह से हमारे ये 28 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। पहले वीडियो में हमने 30 प्रश्न, टोटल हमारे 58 प्रश्न हो जाते हैं। इस चैप्टर से ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए अगर इस तरह से हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।